ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदां च प्रणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। भगवत प्रेमी श्रद्धेय आत्मा स्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग विचार कर रहे थे बोले कर्म से बोले कि साधक जो है समत्व बुद्धि से युक्त पाप पुण्य एवं उनके फल को त्याग देने पर कैसे मोक्ष प्राप्त करता है भगवान बता रहे हैं। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्ता मनीषिण। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं जब समत्व बुद्धि हो जाता है तब जो है पाप कर्म से वो छूट जाता है, क्योंकि समत्व बुद्धि होने पर वो हानि लाभ नहीं देखता है, क्योंकि वो कर्तव्य मान करके ही वो कर्म करता है। ये मेरा कर्तव्य है ऐसा मान करके वो कर्म करता है। तब उसको जो है फलम त्यक्त्वा मनीषिण, फल की इच्छा वो नहीं रखता है। जब फल की इच्छा नहीं रखोगे तब जो फल की इच्छा रखने पर ही जीव जो मनुष्य जो है बार बार जन्म होता है और मृत्यु भी होती है। बोले कि ये जन्म रूप बंधन से, जन्म मृत्यु रूप बंधन से वो छूट जाता है और वो श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करता है, ये बता दिए। मतलब वो मोक्ष को प्राप्त करता है, क्योंकि परम पुरुषार्थ माना गया है मोक्ष को। कर्म से ही उत्पन्न होता है पाप और पुण्य। जैसे जैसे हम कर्म करेंगे कर्म से होता है, लेकिन ज्ञानी शरीर धारण करता है जो भी मनुष्य, तो जीने के लिए और रहने के लिए, पहनने के लिए तो कर्म करना पड़ता है, क्योंकि बिना कर्म से कोई रह नहीं पाएगा। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं, ज्ञानी, कर्म तो करते हैं लेकिन किस प्रकार, फल की इच्छा नहीं रखते। फलं त्यक्त्वा मनीषिण,
मुझे ये मेरा कर्तव्य है, मैं ये करूँगा, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति जिससे धर्म होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, तब वो क्या करता है, उसी प्रकार कर्म को वो करता है, जिससे संसार का बंधन से बंधन नहीं जाएगा। ऐसे कर्म वो करता है। संसार बंधन रूपी कर्म करोगे तो कर्म में ही मन रहेगा, फल की इच्छा भी रखोगे, तब जो है बार बार जन्मना मरना इससे होगा। जो निरासक्त हो करके किसी भी प्राप्ति करने का इच्छा न रख करके जो कर्म करता है, भगवान कर्म न करने के लिए नहीं बोले हैं, कर्म तो करना है, कहीं भी नहीं बताए। लेकिन किस प्रकार करना चाहिए, बोले कि फल की इच्छा न रख करके ही कर्म करना चाहिए। फल की इच्छा करने से जन्म मृत्यु बंधन से बंध जाते हैं। लोग बताते हैं हम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, रहेंगे क्या, बच्चों को बढ़ाने क्या, ये सब बताते हैं। तो कर्म करना चाहिए, लेकिन आसक्ति हो करके कर्म नहीं करना चाहिए। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो आगे बताएंगे, बोले कि ये संसार जो है काल रात्रि स्वरूप है, और संसार में जो जन्म होता है वो तो कर्म करता है, लेकिन ये संसार रूपी काल रात्रि को जागने वाला जो होता है वो जोगी होता है। क्यों? ये प्रपंच में वो नहीं पड़ता है। जागना मतलब वो सजाग रहता है। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथि प्रपंच वियोगी। इसमें जो प्रपंच है, इसमें मोहग्रस्त होगा। मोह न होने के लिए, आसक्ति न होने के लिए वो इसी प्रकार कर्म करता है। कुशलात्मिका बुद्धि कुशल से ही कर्म करता है, जिससे वो बंधन में फंसेगा नहीं। नहीं तो धन से आसक्ति होगा, पुत्र पुत्री से, पत्नी से आसक्ति, ये रख करके उपाधि से, ये सब आसक्ति हो करके वो कर्म करता है। तब जो है उसको बार बार जन्म होना मरना, जन्म होना मरना, ये इसमें वो दलदल में वो फंसता है। लेकिन जब उनको ये ज्ञान होता है कि इसमें हम जाने पर, जैसे कि कोई व्यक्ति जानता है कि इस रास्ते में जाने से मुझे आगे विपत्ति है, तब उसी रास्ता से नहीं जाता है और दूसरे रास्ते पर वो जाता है। कहीं गांव जा रहे हो तो रास्ते में कोई डाकू है या कोई हिंस्र जंतु है, तब वो रास्ता छोड़ करके जिसमें आपको भय नहीं होगा, दूसरे रास्ते में आप जाते हो। ऐसे ज्ञानी भी
वो देखता है इसमें जाने पर, ये कर्म करने पर मुझे बंधन होगा। तब ये काल रात्रि रूपी संसार को जागने वाला जो होता है वो ज्ञानी होता है, योगी। क्योंकि इस प्रपंच में वो बंधता नहीं है, ये संसार रूपी प्रपंच से वो बंधता नहीं है। अभी भगवान बता रहे हैं, योगानुष्ठान जनित सत्वशुद्धि जा बुद्धि कदा प्राप्यत इति उच्यते। आपने जो बोले समबुद्धि होने के लिए, समत्व बुद्धि जो है, सुख दुख को न चाह करके समत्व बुद्धि, ये मेरा कर्तव्य है, मैं कर्म करता हूँ और इसमें फल की इच्छा नहीं रखता जो योगी साधक, बल्कि ऐसे समत्व बुद्धि जनित बुद्धि जो है कब प्राप्त होता है, कदा प्राप्यते, इसके ऊपर अभी बता रहे हैं। जैसे कि आकाश में सूर्य है, बादल ढकने पर हमको सूर्य दिखाई नहीं देते और बादल हट जाने पर हमको सूर्य दिखते हैं। ऐसे अज्ञान के द्वारा बुद्धि ढक जाने से कारण हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ये अज्ञान रूपी अंधकार को प्रकाश रूपी ज्ञान जब मिल जाता है तब जो है इस संसार से वो पार होता है। बता रहे हैं बोले कि इस प्रकार बुद्धि कब होगी, क्योंकि कर्म से ही जीव बनता है। जो इस कर्म को जानता है मेरा बंधन किस लिए है, कोई भी चिंता, जैसे आप व्यापार कर रहे हो, घाटा हो गया तो आप जब विचार करते हो किसके कारण मुझे घाटा हुआ, जब आप अपना गलती जान लेते हो तब आप सजग हो जाते हो। ऐसे ही ये संसार का बंधन किस कारण हो रहा है इसका परीक्षण आप नहीं करते, इसलिए जीव जो है बार बार जन्म होता है और मरता है। जब वो जान जाता है कि इसके कारण मुझे ये बंधन हुआ है, तब बंधन से छुटकारा पाने के लिए उसी हिसाब से वो कर्म करता है। जैसे कि छत के ऊपर जाने के लिए हम क्या बनाते, सीढ़ी बनाते, बिना सीढ़ी से कैसे जाएंगे। ऐसे अभी इस संसार से पार करना है तो क्या क्या करना चाहिए, उनको गुरु के द्वारा, शास्त्र के द्वारा और सत्संगियों के द्वारा ही वो जानता है। इसलिए भगवान ने बताए, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ज्ञान जो प्राप्त होता है किस संत महापुरुष से संग करने पर वो मोक्ष को प्राप्त करता है। जब तक जितने सारे
मुख्य प्राप्त हुए हैं। मुख्य मतलब अपने स्वरूप ज्ञान होता है, बिना किसी के उपदेश से नहीं होता है। इसलिए बताया गया, संसार रूपी सागर से पार करने वाले नाविक जो है गुरु है। गुरु के उपदेश को हम जब पालन करते हैं तब ये संसार रूप से पार होता है। ये संसार रूपी बंधन से जीव छूटता है, जब जानेगा तब छूटेगा। जानेगा तो बिना सत्संग से वो जान नहीं पाएगा इसमें मेरा बंधन है। जैसे बिना बताए हुए डॉक्टर आप दवाई खाओगे तो एक तो रोग से मुक्ति नहीं मिलेगी, और दूसरी बात ये है रिएक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए डॉक्टर की ज़रूरत है औषध खाने के लिए, दवाई लेने के लिए डॉक्टर की ज़रूरत है। ऐसे ये कर्म रूपी जो बंधन है, ये बंधन से मुक्ति पाने के लिए कोई महात्मा का ज़रूरत है। तो किसी कर्म से हमको बंधन होता है, किससे मुक्ति होता है, ये तो हमको मालूम नहीं है। यही बता रहे हैं, बोले कि समत्व बुद्धि जनित सत्व शुद्ध वाला बुद्धि उसको कब प्राप्त होता है? बोले कि योगानुष्ठान के द्वारा जो किया जाता है, सत्व शुद्धि जो बुद्धि है, सात्विक भाव होता है, उसी प्रकार कर्म करने पर बोले कि ये बुद्धि कब प्राप्त होता है, तब इसके ऊपर भगवान बता रहे हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा मतलब तब होता है। ये पूछे ना कब होता है बुद्धि, बोले कि तब होता है। कब? मोह कलिलम, मोहात्मकम अविवेक रूपम कालुष्यम येना आत्मा अनात्म विवेक बोधम कलुषीकृत्यम विषयम प्रत्यहकरणम प्रवर्तते। बोले कि तब होता है। कब? बोले कि मोह कलिल। मोह कलिल मतलब मोहात्मक अविवेक रूपम, मोह से आसक्ति हो करके जब कर्म आप करते हो, अविवेक रूप से करते हो, मोहग्रस्त होने पर जीव को क्या होता है, वो अविवेकी बन जाता है। उस समय वो नहीं जानता है कि मैं पुण्य कर रहा हूँ या पाप कर रहा हूँ, इसमें धर्म है या अधर्म है। क्योंकि मैं ये कर्म नहीं करूँगा तो किसी के प्रति आसक्ति हो करके, मान लो आप धन से आसक्ति हो करके कर्म कर रहे हो, तो धन की इकट्ठा आप जानते हो, लेकिन मैं जो धन कमा रहा हूँ, ये धन जो है, जो कर्म मैं कर रहा हूँ, ये पाप है या पुण्य है, इसमें दोष लगता है कि दोष नहीं लगता है, उस समय आपको नहीं है। उसी को बोलते हैं मोह कलिलम। मोह रूपी पाप को
यही बता रहे हैं। बोले कि मोहात्मकम अविवेक रूपम कालुष्यम, बोले कि अविवेकात्मक, जब तेरी बुद्धि अविवेकात्मक, बोले कैसे? आत्मा अनात्म विवेक बोधम, अहमता ममता रख करके आप कम काम मतलब कार्य कर रहे हो। अहमता ममता मतलब मेरा है, यह अहमता हो गया, मैं हूँ, यह अहमता है। और ममता आसक्ति हो करके पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, धन के लिए, इसमें अहमता और ममता रूप कालुष्य मतलब उससे बुद्धि क्या है, कलुषित हो जाए, दूषित हो जाता है। सर्वथा पार कर जोगी, इसमें जो बुद्धि अहमता ममता युक्त हो करके हम कर्म करने पर पाप लगता है, तब जो है हमको बंधन होता है। जब जोगी जानता है ये अहमता ममता के कारण ये होता है, जैसे कि बच्चे को मालूम होता है, नहीं होता था कि आग को पकड़ने से क्या होगा। जब वो पकड़ लेता है, जल जाता है, दोबारा वो नहीं पकड़ता, आग देखने पर दूर से भागता है। ऐसे ज्ञानी जोगी जो है, जब जानता है अहमता ममता के कारण मुझे बंधन होता है, तब ये अहमता ममता को वो त्याग करके, बोले कि आत्म याथात्म्य विवेक परिपाक अवस्था में तत्व अतत्व निर्णयात्मक शास्त्र रीतिक श्रोतव्य और श्रुति सभी पदार्थ से तुम वैराग्य प्राप्त कर जाओगे। जब आप जानते हो, मतलब आत्मा ही सब कुछ है, बाकी ये शरीर जो है ये नाशवान है, और ये इसमें क्या होता है ना, इसमें बंधन होता है, मुझे बार बार जन्म होना पड़ता है, मरना पड़ता है। तब ये 3 प्रकार के दुख से ग्रसित होते हैं जन्म होने पर। जब ये ज्ञान बन गया, तब जो है आपको इस कर्म से आपको वैराग्य उत्पन्न होता है। जब वैराग्य उत्पन्न होता है, तब जो है जोगी उस कर्म को नहीं करता। वो वैराग्य प्राप्त होने के बाद ये नहीं करता है, और अविवेक रूपी ये कलुष को, मतलब पाप को, आत्म अनात्म विवेक ज्ञान के द्वारा आत्म वस्तु क्या है, अनात्म वस्तु क्या है, ये जब आप जानते हो विवेक के द्वारा, मतलब ये विवेक को आप आसक्ति हो करके अहमता ममता रख करके कर्म करते हो, तो वो विवेक मलिन हो जाता है। जैसे सूर्य को बादल ढकता है, जब तक ढकता है तो सूर्य दिखते नहीं है। इसी प्रकार जब तक हमारे अंदर राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह आदि है, तब हमारा जो विवेक है, विवेक विज्ञान उद्रेक नहीं होता है। तब जो है वो विवेक मलिन हो करके
वो क्या है, उसी कर्म करने के लिए अंतःकरण मतलब बुद्धि को प्रयोग करता है। जब तेरी बुद्धि उससे पार होता है, बोले कि तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तेरी बुद्धि कलुष्य से पार कब होता है? जब आप अपने विवेक विज्ञान के द्वारा अहमता ममता को त्याग दोगे, कर्म में आसक्ति नहीं रखोगे, सुख दुख आदि समबुद्धि करोगे फल की इच्छा न रख करके, तब जो है आप इस संसार से पार कर जाओगे। बोले कि देखो, उस समय श्रोतव्य और श्रुत, द्रष्टव्य और दृष्ट सभी पदार्थ आपको निष्प्रयोजन होता है। जब आपके बुद्धि पूरा स्वच्छ हो जाता है, कर्म में बंधन नहीं होते हो, आत्म वस्तु क्या है, अनात्म वस्तु क्या है, जब आप जान जाते हो, तब ये जो है श्रुति मतलब सुनने को इच्छा नहीं होगा और देखने को इच्छा भी नहीं होगा। ना आपको तीर्थ जाने की इच्छा होगी, ना आपको जो है, क्योंकि उस समय स्वरूप ज्ञान आपको हो जाता है। ये बता रहे हैं, बोले कि कोई भी निष्प्रयोजन आप मान हो जाओगे। उस समय क्या है, आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। किसी भी विषय जो है, सांसारिक विषय आपको अच्छा नहीं लगेगा, उसमें वैराग्य आ जाएगा। आगे बताने जा रहे हैं, मोह कलिल को पार करके आत्म अनात्म विवेक से उत्पन्न यथार्थ आत्मज्ञान से प्राप्त करने में तत्वज्ञानी जो है कर्मयोग के फल सामर्थ्य दर्शन को कब प्राप्त करूँगा। यहाँ पर वो प्रश्न करता है। वो बोलते हैं, मोह कलिला यद्वारेण लब्ध विवेकज प्रज्ञ कदा जोगजम फलम परमार्थ जोगम अवाप्स्य इति। बोले कि देखो, ये मोह कलिल को पार करके आत्म अनात्म विवेक से उत्पन्न यथार्थ आत्मज्ञान के प्राप्त कर में तत्वज्ञानी जो है वो कर्मयोग के फल जो है परमार्थ दर्शन को कब प्राप्त होता है, उसी पर बता रहे। ऐसे प्रश्न होने पर भगवान भाष्यकार सुनने के लिए अभिमुख करते हैं, तब बोलते हैं सुनो। क्या है? श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा जोगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना इति। श्रुति विप्रतिपन्ना मतलब अनेक साध्य साधन संबंध प्रकाशन श्रुति भी श्रवण ही विप्रतिपन्ना नाना प्रतिपन्ना श्रुति विप्रतिपन्ना विक्षिप्ता सती ते तब बुद्धि ही जदा यस्मिन् काले स्थास्यति स्थिर बुद्धि
स्थिरीभूता भविष्यति निश्चला। भगवान बता रहे हैं, बोले कि जब तेरी बुद्धि अब तक विभिन्न श्रुतियों को जो वेद में बताया गया है, श्रुतियों के सुनने में विक्षिप्त हो गई है, क्योंकि श्रुति में कहीं बताए गए कर्म करना चाहिए, कहीं बताया गया है कर्म नहीं करना चाहिए। इसी में द्वंद्व में आप पढ़ करके आपका बुद्धि क्या है, विक्षिप्त हो जाती है। वो विक्षिप्त रहित संशय विपर्य विकल्प शून्य हो आत्मयाथात्म्य में स्थिर हो जाएगी। जब आप जान जाओगे ये कर्म से ही कर्मजन्य बंधन होता है, जब आप जान जाते हो तब जो है आप उसी कर्म को त्याग करके आत्मा में ही स्थित हो जाओ। आत्मा ही सब कुछ है। तब जो है उसी को बोलते हैं योग को प्राप्त करोगे। श्रुतियां के द्वारा अनेक साध्य साधन और विकल्प शून्य और अनेक संबंध को प्रकाशित करने वाली है। श्रुतियां जो है अनेक प्रकार के साध्य भी बताया गया, साधन भी बताया गया और अनेक उससे अनेक को प्रकाशित करने वाली है। बोले कि उनको सुनने से सामान्य व्यक्ति की बुद्धि जो है विक्षिप्त हो जाती है। जो साधक नहीं है, ये सब सुनने पर क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, उससे उनका बुद्धि क्या है, विक्षिप्त हो जाती है। इसलिए वो किम कर्तव्य मूढ़ हो जाता है, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। बोले कि तेरी विक्षिप्त बुद्धि जिस समय विक्षिप्त रहित हो जाता है, विक्षेप से रहित हो जाता है और संशयात्मक विकल्प से शून्य हो जाता है, केवल आत्मा में ही स्थिर रहता है। बुद्धि विवेक विक्षिप्त कब होता है, ये करूं कि वो करूं। लोग जो है पूजा पाठ में करूं या ज्ञान की चर्चा करूं, तो इसमें जब विक्षिप्त हो जाता है, इसलिए मनुष्य क्या करता है, किंग कर्तव्य मूढ़ हो जाता है। तो स्थिर कब होगा, जब विक्षेप से रहित हो जाता है और निश्चयात्मिका बुद्धि जब हो जाती है और मन में कुछ भी संशय नहीं रहता, किसी भी प्रकार का संशय शून्य जब हो जाते हो, तब आत्मा में ही आपका बुद्धि स्थिर हो जाती है। तब विवेक प्रज्ञान रूप योग को आप प्राप्त करते हो। ये बुद्धि जब स्थिर हो जाता है, आत्मा ही सब कुछ है, बाकी ये अनित्य है और इससे ये नाशवान है, ये सब जानने के बाद ही आपका बुद्धि निश्चित होती है। यहाँ भगवान ऐसे कहे। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।